हेलो सर, सो गुड टू सी यू। जी। काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ह्यूज सक्सेस ऑफ वनवास। काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं ट्रेलर के बाद। जब हमने कमेंट पढ़े थे वो, उसके बाद अब रिव्यू के कमेंट हम पढ़ रहे हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। अभी तक आपको किस तरह के रिस्पॉन्सेज मिले, प्लीज़ उस बारे में बताइए। आपको कैसी लगी हमें बनवास? बहुत अच्छी लगी, हमारे देखने वाले हमारे फैमिली को भी बहुत अच्छी लगी। बस तो वही कमेंट आ रहे हैं, लोग ऐसे ऐसे कमेंट भेज रहे हैं। अभी मेरे को कुछ दतिया से वहाँ से कोई एक कमेंट आया जो मैंने अभी पोस्ट भी किया। लोग मतलब रो रहे हैं, लोग इतने वहाँ विभोर हो गए हैं। कल मैं बॉम्बे के थिएटर में गया था और मैंने कहा ऑडियंस के साथ रिएक्शन देख लूँ, जो हमने बनाया वो राइट है या रॉन्ग है, पब्लिक क्या रिएक्ट करती है। पब्लिक वैसे ही रिएक्ट करती रही, और जब बाद में पब्लिक को पता लगा मैं हूँ तो तभी वो ऐसे ऐसे लिपट गए। एक बुज़ुर्ग आदमी तो आया, एकदम तेज़ी से चल के एकदम सीट पे बैठा था, चौथी पांचवी सीट पे कहीं, उसने मुझे देखा और वो एकदम ऐसे जैसे लोगों को धक्का देता हुआ मेरे पास आया और आके एकदम लिपट गया, एकदम रो पड़ा। तो मतलब ये जो फिल्म है ना, लोगों के वो जो है मन को गुदगुदा रही है। कोई उनकी चीज़ है जिसको वो टच कर रही है। तो 20-22 साल में ऐसी एक पिक्चर आती है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत पब्लिक को बहुत पसंद आ रही है और इससे मान सम्मान प्यार बहुत मिल रहा है। इतने मैसेज, इतने फ़ोन, इतने डीएम आ रहे हैं कि आई एम ओवरवेल्म्ड। आई मस्ट से थैंक्स एवरीवन जो इस पिक्चर को पसंद कर रहे हैं, जो प्यार कर रहे हैं। बस आप लोगों से यही अनुरोध है कि थोड़ी सी ये मेरी पिक्चरों से आप एक्शन एक्सपेक्ट करते हैं, एक्शन नहीं है, पारिवारिक फिल्म है, और इसीलिए थोड़ा सा ज़रा भर भर के परिवार को साथ लेके आओ और पिक्चर देखो। सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि वनवास की शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि लोगों ने ये स्टोरी काफ़ी देखी कि बच्चे का मेला में खो जाना, पर इसमें कुछ अलग देखने को मिला है, अलग प्यार देखने को मिला है, अलग चीज़ सीखने को मिली है। उस बारे में भी सर देखिए क्या है कि बहुत सी घटनाएं हमने जीवन में देखी हैं, बहुत सी। आज ही मैं एक घटना पढ़ रहा था, आज ही आया, आज तक के किसी चैनल पे आया, कि जिसमें कि एक लड़के ने अपनी बूढ़ी माँ को बंद कर दिया बाथरूम में और भूखा मार दिया। कितनी हृदय विदारक घटना। मतलब कैसे कैसे ऐसे कैसे लोग हैं, सालों को कत्ल कर दो, क्या करूँ समझ नहीं आता। ऐसी हमने घटना सुनी थी कि एक बार अखबार में खबर पड़ी कि एक बंदा अमेरिका से आया अपनी बीवी के साथ और उसके पिता की डेथ हो गई थी। वो घर आया, माँ को बोला माँ साथ चलो, बाप का पैतृक घर बिकवा दिया, पैसे अपने अकाउंट में ले लिए, माँ को लेके एयरपोर्ट पहुँचा और माँ को 2 मिनट बिठाया, बोले हम आते हैं। उसके बाद कभी वापस नहीं आया। तो ऐसी ऐसी हृदय विदारक घटना घटते हुए कुंभ आ रहा है, लाखों हज़ारों कितने लोग एबेंडेंट होंगे बनारस में। तो ये जो सारा दुख है, ये जो सारी चीज़ें मन को पीड़ा देता ही देता है। गदर 2 ने, भगवान ने इतना कुछ दिया, ऑडियंस ने इतना कुछ प्यार दिया, तो मन में आया कि समाज के लिए भी हमारा कोई कर्तव्य है। तो बेसिकली ये जो फिल्म मैंने बनाई है, ये फिल्म समाज के लिए जो एक ऐसे डायरेक्टर, मेरा कोई नैतिक कर्तव्य है कि कोई कथा, कोई कहानी में कॉमर्शियल एक्शन मारधाड़ ये तो सभी कर रहे हैं, मैं फिर आगे कर लूँगा, करते ही आया हूँ, लेकिन एज ए फिल्मकार कोई मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं सोसाइटी के लिए। तो मैंने सोचा एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जहाँ के पिता और पुत्र के और परिवार के रिश्तों की बात करें हम लोग, और जो हर बच्चा अपने माँ बाप को प्यार करता है, आप सब भी करते हैं, ऐसा नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं टेकर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि यार ठीक है माँ बाप है यार, क्या है। और एक हर घर में बनवासी है, बैठा है बेचारा 70 साल का बाप, आपके पास समय ही नहीं है बात करने का। घर में दाखिल होते हैं, कहते हैं कैसे बाबूजी आप, उसके बाद अपने कमरे में चले जाते हैं, अपने फ़ोन, अपने लैपटॉप, अपनी दुनिया में बिज़ी हो जाते हैं। बाप आपसे बात करना चाहता है और सोचता चले मेरा बेटा बिज़ी है, कोई नहीं, कल कर लूँगा। वो बेचारा ऐसे तन्हाई में घुटते रह जाता है बनवासी की तरह। तो ये सब चीज़ें हमने रियल लाइफ में देखी हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों ने हमें प्रेरणा दी इस फिल्म को बनाने की, कि एक फिल्म बनाई जाए, और जो थोड़ी बहुत धूल जो छट गई रिश्तों के ऊपर जो पड़ गई है, वक्त की, काम की, काज की, व्यस्तता की, वो थोड़ी सी छटे और आदमी पिता और माँ को थोड़ा सा वक्त दे, जैसे कि जब वो छोटा था उसके माता पिता ने उसे दिया। लास्ट में, इस फिल्म के लास्ट में हम लिखते हैं, आप लोगों ने फिल्म देखी हुई थे, गो एंड हग योर पेरेंट्स। थिएटर में लोग हक करते हैं एक दूसरे को,
ऐसा हो रहा है। उठते हैं, माँ बेटे को एक दूसरे को देखते हैं, अचानक मुझसे लिपट जाते हैं, ऐसा फील आ रहा है। बिल्कुल सर, काफ़ी अच्छा लगा। और आपने जो रियल इंसिडेंट की बात की, फिल्म में एक लाइन कही गई है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा टच की कि 2.5 लाख खर्च के जो हमने डैडी का डेथ सर्टिफिकेट बनाया, हमारे लिए यही डैडी है। ऐसे रियल लाइफ में भी काफ़ी होते ही प्रॉपर्टियों के ऐसे झगड़े झंझट होते हैं। अरे साले कहाँ लेके जाके, बोलता है ना उत्कर्ष का वीरू कैरेक्टर कि कौड़ियों में तुमने अपना कौड़ियों के बदले तुमने खजाना खो दिया, बोलते ही है ना। तो ये सब है, आप तो खजाना ही है, खजाने से ज़्यादा है। हाँ जी, आपका भी कोई सवाल है? इवन कहना चाहूँगी कि इसके पहले जो ऐसे पेरेंट्स और बच्चों पे मूवी बनी थी वो बागबान थी जी, जो सबके दिलों को छुई थी। और आप ये जो वनवास लेकर आए हो, ये भी एक ऐसा ही स्टोरी है जो कि आज की जनरेशन फॉलो कर रही है। उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे थे, जैसे मैं तो बहुत, जब मुझे लोग इससे बागवान से कंपेयर करते हैं या बागवान के समक्ष खड़ा करते हैं तो आई फील वेरी प्राउड, क्योंकि B.R. चोपड़ा साहब के साथ मैं असिस्टेंट था, उनसे मैंने सीखा था पति पत्नी वो बर्निंग ट्रेन, जितना भी थोड़ा बहुत जो काम आता है मुझे उनकी वजह से ही आता है। तो आज उनकी पिक्चर से जब कोई मेरे को तुलना करता है, तुलना तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो तो बहुत ग्रेट डायरेक्टर थे, उनकी पिक्चर से मेरी तुलना हो भी नहीं सकती, मगर थोड़ा उसके समकक्ष हल्का सा भी रखते हैं तो आई फील प्राउड। अवतार, राजेश खन्ना साहब की ये सब 20-20 साल में एक पिक्चर आती है, ये आ गई और लोग बनाते नहीं हैं। लोगों को लगता है कि भाई हम बनाएंगे, पब्लिक घुसेगी नहीं घुसेगी, ये है सवाल है, पब्लिक घुसेगी नहीं घुसेगी ये सवाल रहता है। लेकिन भाई एज ए डायरेक्टर कोई नैतिक जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति, वो हमने निभाई है। और बस अब मैं पब्लिक से ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि भाई पब्लिक भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाए। इस फिल्म में एंटरटेनमेंट के साथ साथ वो जो इमोशन का जो फील मिलेगा ना, आपके दिल आपके हृदय रुंध जाएगा। तो आप इस पिक्चर को देखें और ये फिल्म नहीं एक मिशन है, इस मिशन को आगे बढ़ाएं। और ये संदेशा कि गो हग योर पेरेंट्स, आप पिता सर्वोपर है, पिता के ऊपर कोई नहीं, माँ के ऊपर कोई नहीं, सारे ये आप जानते तो हैं, लेकिन क्या कहना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है। जब तक एक बात को आप 10 दफ़े कहते नहीं हो, आज का टाइम है उसको समझ नहीं आता, समझे ना। तो ये संदेशा मैं कहना चाहता हूँ ताकि लोगों में एक जो वनवास जो दिलों में छा गया है वो छटे और प्यार की धारा फिर से परिवार में बहे। यही मेरा मकसद है, यही मेरा इरादा है। इवन वनवास की जो स्टोरी है सब कुछ तो दिल पे छा गया है और इसी के साथ इसमें नाना पाटेकर जी लोगों के दिल में और ज़्यादा छा है। तो ये तो अभी फिलहाल कई सालों से ज़्यादा कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे नहीं थे, तो आप इन्हें कैसे मनाए वो कुछ शेयर करना बस उनको मैंने कहानी सुनाई और पहली मीटिंग में ही हाँ कर दी उन्होंने। कहानी ऐसी, कौन इस रोल को ना करेगा, हो गया बस। कुछ उनके साथ मेमोरीज बताना चाहेंगे? बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं और रात को पूरा तैयारी कर लेते हैं, सुबह शूटिंग में उनके साथ टाइम नहीं लगता, फिर यूनिट में सबको प्यार से खाना खिलाते हैं, बहुत बड़ा इंसान है। सर फिल्म को एक आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है और काफ़ी लोगों ने सराहा भी है, यंग जनरेशन ने भी और उनके जैन जी ने भी बहुत सराहा है। हाँ, कि ये फिल्म ऐसी बननी चाहिए और ये हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, उपदेश है। तो ऐसी फिल्में टैक्स फ्री होना चाहिए, इसके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? भाई बिल्कुल होनी चाहिए। अभी तो हमने कहीं कोशिश नहीं की है, लेकिन अब आज सोमवार हुआ है, अब बात करेंगे, देखेंगे, होनी तो चाहिए। ये फिल्म टैक्स फ्री डिजर्व करती है, ये बात तो आप मीडिया को बोलनी चाहिए, मैं क्या बोलूँ। जैसे हमने देखी साबरमती रिपोर्ट्स के लिए एकता कपूर जी, विक्रांत मैसी जी हर जगह हर सीएम से जाके, प्रधानमंत्री जी से जाके अनुरोध कर रहे थे टैक्स फ्री के लिए। आपकी तरफ से हम आगे क्या देखने को मिलेंगे? अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, आप लोगों ने आइडिया दिया है, मैं भी सोचता हूँ। आपने इसमें जिस तरह से बच्चे और पेरेंट्स की अटूट प्यार को दर्शाया है, आपसे जानना चाहेंगे कि उत्कर्ष जी को आपने कौन सी एक सीख दी, एक कौन सी चीज़ समझाई इंडस्ट्री में आने से पहले? मैंने उससे यही समझाया कि भाई तू अपने करैक्टर पे ध्यान दे, जो वो करता ही था ब्रदर में भी किया, और कुछ मत सोच दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे अपना करैक्टर निभा रहे हैं, और तू अपने करैक्टर पे ध्यान दे, तू अपने करैक्टर को राइटली निभा। बस यही उसको सिखाया और यही वो अमेरिका में सीख के आया और यही वो करता है। इसी के साथ अभी वनवास तो हो गया है, लेकिन आगे भी आपके कई सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसका लोगों को बेसब्री से वो वनवास के बाद की बात हम जनवरी में करेंगे, ये साल के अंत तक वनवास। लोगों के लिए सरप्राइज कुछ हिंट देना चाहेंगे आप? अभी कुछ नहीं हिंट देंगे, आगे देंगे ना। न्यू ईयर विश। मैं बस अंत में आप सबको नव वर्ष की, आने वाले वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। 2025 आपका
बहुत ही सुंदर रहे और आप लोग अपने परिवार और अपने माता पिता और अपने बच्चों के साथ ऐसे एकदम गले लगा के रहें, हक दें, बस उनको एकदम चुटा के जकड़ के रहें, इतना प्यार आप लोगों में रहे, बस यही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये तो था।